is equal to 3 minus 2i is there, and we are interested to find out the values of a and b, small a and small b निकालने का है. So we can find very easily. How to find that one? See it now. First, 1 upon a plus ib is given to us. So what we can say that here we have the condition here 1 upon a plus ib is equal to 3 minus 2i. So take first the reciprocal of that one. First take the reciprocal 1 upon a plus ib का reciprocal. A plus ib is equal to 1 upon 3 minus 2i is there. A plus ib इसका reciprocal मतलब उल्टा, ये उल्टा होने से 3 minus 2i कितना हो गया 1 upon 3 minus 2i is there. Now if it is 1 upon 3 minus 2i is there, then now आपने कल ही बताया मैंने यहाँ पे कि अगर से ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिवीजन में whenever two complex number are in division, ये जो है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये कौन से फॉर्म में 1 plus 0 into i के फॉर्म में. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा नहीं समझ में आना कि ये 1 मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है 1 कैन बी रिटन एज 1 plus 0i. तो इसका मतलब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है, और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है देन हाउ टू सॉल्व दैट वन, ये इससे पहले बताया मैंने. अब देखो सबसे पहले ये 1 के 1 ही रखेंगे अपन. तो क्या मेथड है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है तो जो डिनोमिनेटर में है उसका कॉन्जुगेट, मतलब कैसा 3 plus 2i इसका कॉन्जुगेट. तो क्या करेंगे अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 3 plus 2i into 1 you got here 3 plus 2i is there. और ऑलवेज जो डिनोमिनेटर में है ये हमेशा हमें a minus b और a plus b के फॉर्म में मिलेगा. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a minus b a plus b? इट इज नथिंग बट a square minus b square. इस वजह से a मतलब 3 था, a square कितना हो गया 9, फॉर्मूले का माइनस b square कितना है 2i, 2i का स्क्वायर कितना मिलेगा 4i का स्क्वायर इज देयर. अब इसको हम अगर से सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें ऐसा मिलेगा देखो therefore a plus ib is equal to ये कितना मिला 3 plus 2i divided by ये जो है 9 minus 4 और i square की वैल्यू is nothing but it is the -1 is there. The value of i square is -1, so finally we got the answer 3 plus 2i upon this is nothing but minus minus become plus, so 9 plus 4 means what 13 is there. So 3 plus 2i upon 13 is there. तो ये 13 दोनों की डिवीजन में बांट के दो, इसको बांट के देने के बाद क्या आएगा, एक आएगा 3/13 और एक आएगा 2/13i. ओके, ये आ गया तुम्हारा a plus ib के फॉर्म में. तो इसका मतलब a plus ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज़ इट इज अ रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट. तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रहेंगे तो उस टाइम पे इक्वेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इसका इमेजिनरी पार्ट. तो इसकी वजह से अपने क्या मिलेगा ab, तो क्या लिखना पड़ेगा बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो क्या मिलेगा अपने को रियल पार्ट a इज इक्वल टू 3/13 इसका रियल इज इक्वल टू इसका रियल, कॉमा इमेजिनरी पार्ट में ये i से i कैंसिल, b कितना मिल गया 2/13 is there. So this is the value of a and this is the value of b is there. So this is the answer. Very simple one. Important thing is that whenever two complex number are in the division, then जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स रहेगा उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई. देन न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, then you can solve it easily. Okay, this is the question now. Now we proceed to the इसमें का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर अपन आगे जाएंगे. तो जो क्वेश्चन सिंपल है जो कर सकते हैं अपन फेसबुक में से वो तुम कर लो आराम से, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे सिर्फ कोई क्वेश्चन में बताता है आपको. ठीक है, आप देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें भी ab की वैल्यू निकालने का है और क्वेश्चन क्या पूछा उसने, क्वेश्चन दिया था a plus ib into 1 plus i
इज इक्वल टू 2 प्लस आई के फॉर्म में। ऐसा क्वेश्चन है और उसमें से अपने को क्या निकालने का, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट ए एंड बी हियर। So how to find that one? See here now, very simple question asking. The question is going to be a plus ib into 1 plus I is equal to 2 plus I. And here it is asked to find out the value of small a and small b is there. Same method से small a और small b की वैल्यू निकालने का. So how to find that one? Very simple one. ये पहला question complete. Now we proceed to the next question. Again we have to find out a and b here. So same methods and same steps are there. देखो इसमें कैसे करेंगे? Very simple one. Second question के लिए सबसे पहले वही condition we have, वहाँ से start करेंगे. So what I can say that here it is given as the condition here we have a plus ib into 1 plus I is equal to 2 plus I. So therefore we can say that here a plus ib is equal to, here now it is in the multiplication goes to that side, it becomes the division 1 plus I is there, है ना. यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवीजन में. फिर से वही कंसेप्ट, अगेन सेम कंसेप्ट है. Here the two complex number are in division. Then क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई इट बाय, if it is 1 plus I is there, then multiply with the 1 minus I and 1 minus I is there. Multiply numerator by 1 minus I and denominator by 1 minus I is there. Now simply take the multiplication. So it becomes 2 into 1 2 minus 2 into I minus 2I is there. Plus I into 1 I, then plus minus minus I into I square is there. Okay, now it is a plus b and a minus b. What is the formula for a plus b, a minus b? A square minus b square. Remember, always जब भी हम डिवीजन करेंगे तो डिनोमिनेटर में फॉर्म कैसा मिलेगा, a minus b, a plus b. a स्क्वायर बोलो, 1 का स्क्वायर 1, फार्मूले का माइनस, b स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर is there. Then after solving what we got here, 2 minus 2i में से एक आ गया तो माइनस का i, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी, what is the value of I, root minus 1. What is the value of I square, minus 1. So it becomes minus 1 minus 1 it becomes plus 1 is there. Okay, divided by it is minus 1, so 1 plus 1 it is again 2 is there. ये समझना है, ये 1 ये फार्मूले का माइनस, I स्क्वायर की वैल्यू फिर से minus 1, so ये माइनस माइनस कितना मिलेगा, प्लस. So what we got here, देखो the real part, what is the real part, 2 is the real part, 1 is the real part. So 2 plus 1 कितना आ गया, 3 minus I upon यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 plus 1 that is equal to 2. तो ये 2 दोनों के डिवीजन में बांट के दो, बांट के देने के बाद 3/2 minus 1/2 into कितना I, और इधर की साइड में क्या है चल रहा अपना, it is nothing but a plus ib is there. So a plus ib is one complex number and it is another complex number. The two complex number equal है, तो by equality of complex number a is equal to 3/2 and b is equal to minus 1/2 is there. Therefore, by equality of complex number, what we got here, a is equal to 3/2, the real part is equal to real part, imaginary part is equal to imaginary part. So ib is equal to minus 1/2 I. So यहाँ पे I की लेने की जरूरत नहीं, तो I gets cancelled. So simply b is equal to what, minus 1/2. It is the value of a is equal to 3/2 and b is equal to minus 1/2 is there. So I hope you got that one. It is the answer to that question, very simple one. Now we proceed to the next question. क्या पूछ रहा है, इसमें a b का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 4. देखो, this is question complete now here. Now we proceed to the next question. So next question ये फॉर्म में कि क्या करने है क्वेश्चन में, पहले ये समझ लो, इसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में बोला है express the following number in the form of a plus ib. कुछ नंबर्स दिए वाले हैं, उनको सॉल्व करने के बाद सिर्फ a plus ib के फॉर्म में लाने का है. a plus ib के फॉर्म में मतलब we have to write in terms of complex number.
मतलब a और b के फॉर्म में लिखे आने, मतलब a प्लस ib के फॉर्म में लिखे आने का। ओके, तो सिर्फ एक्सप्रेस करने का है, वी डज नॉट नीड टू सॉल्व दैट, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको वो फॉर्म में लेके आने का है। तो क्वेश्चन ही वही पूछने वाला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, इसमें से ab बिलोंग्स टू r और i कितना है √-1, और उसके आगे क्वेश्चन पूछा स्टेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर से तुमने a प्लस ib के फॉर्म में ला लिया तो a और b की वैल्यू बताओ, अपन कंपेयर करके बता सकते हैं, इक्वेट करके दोनों को बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a और b की वैल्यू अपन इजीली बता सकते हैं। तो इसमें पहला है 1 + 2i इनटू माइनस, देखो पहला क्वेश्चन है इसमें 1 + 2i इनटू -1 + 2i is there, 1 + 2i into -2 + i, -2 + i is there। तो ये क्वेश्चन में अपने क्या करने का, ये सॉल्व करने पर इन दैट क्वेश्चन वी हैव टू एक्सप्रेस इट इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib, सिर्फ a + ib के फॉर्म में लाने का, वो फॉर्म में लाने के बाद ab की वैल्यू क्या है बोलने का, सिंपल क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले वी हैव 1 + 2i into -2 + i, क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन कल ही बताया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, पहले 1 से लेके दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 into -2 1 into i प्लस, अब सेकंड से 2i into -2 दिस -4i, और सेकंड का सेकंड से 2i into i, it is nothing but 2i square is there। So what we got here, -2 i में से 4 आ गया, माइनस का 3i, and now here +2 i square की वैल्यू कितनी -1। So finally we got here -2 - 3i और ये -2, तो -2 - 2 -4 -3i, -4 - 3i, it is nothing but a plus ib के फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म है तुम्हारा, it is nothing but, therefore अपन बोलेंगे a plus ib is equal to -4 - 3i। अब इसको इक्वेट करेंगे तो e की वैल्यू कितनी है, a is nothing but -4, okay, a is equal to -4, and what is the value of b, b is equal to I gets cancelled, b is equal to -3 is there, so the value of a is nothing but -4 and the value of b is nothing but -3 is there, so it is the answer। बस इतना ही करने का, इसमें ज्यादा कोई टाइम पास नहीं, only you to take in that form, ये फॉर्म में लेके आने का, फॉर्म में मतलब a plus ib के फॉर्म में, ये फॉर्म में लाने के बाद उसके पूछा स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ए और b की वैल्यू बताओ, तो वही बताएंगे a कितना है, रियल पार्ट कितना है -4 और b कितना है -3। ओके, सो दिस वन, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर, क्वेश्चन उसने ऐसा पूछ लिया कि दिस वन, ये तो सिंपल था, और थोड़ा जो क्वेश्चन नहीं जमेंगे वही क्वेश्चन अपन लेंगे, इसमें थोड़ा ठीक लेवल के सिंपल ले लेंगे अपन। अगर एक क्वेश्चन ऐसा है कि समझो ऐसा पूछ ले 2 + √-3 और 4 + √-3, इसको एक्सप्रेस करो a plus ib के फॉर्म में, सिर्फ एक्सप्रेस करने का है, a plus b के फॉर्म में आने के बाद you can tell the value of a and b very easily। So what we done here, here now, so we can write here 2 plus -√3 is equal to, we write here, first we write in the form of complex number here, 2 plus, what is the value of √-3, the value of √-3 is nothing but, सबको मालूम है सी नाउ, क्या बोला था, √-3 का मतलब हो गया 3 into -1, 3 into -1 मतलब √3 into √-1, तो ये कितना आ गया √3i। तो कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अगर से स्क्वायर रूट में माइनस में है तो वो हमको क्या देगा, इमेजिनरी नंबर देगा। तो यहाँ पे √-3 में 3 का रूट निकलता नहीं, इसलिए ये √3, और ये जो माइनस है उसका क्या मिलेगा तुमको i is there, तो ये कितना होगा तुम्हारा √3i is there। Similarly in the denominator 2 plus, it is again
तो ये √3 और इसकी वैल्यू कितनी i. So these are the values 2 plus √3 on 4 plus √3i is there. Okay, 4 plus √3i is there. 2 plus √3i divided by 4 plus √3i is there. Now we have to solve them. अब ये क्या फॉर्म में है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के फॉर्म में है, तो वही अपने मेथड सेम. डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट वी कैन से दैट ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, ये समझ में है ना? अंडर रूट -3 मतलब कितना? √3 है. अभी मैं बोलो, मैंने तुमको बोला अंडर रूट ऑफ -5, तो तुमको क्या समझ लेना चाहिए? 5 का रूट निकलता नहीं, इसलिए रूट में 5 और ये -1 मतलब कितना? ये याद करना चाहिए. सो इसका कॉन्जुगेट बोलो 4 - √3i अपॉन 4 - √3i है ना. डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में 4 + √3i, इसका कॉन्जुगेट क्या? 4 - √3i अपॉन 4 - √3i से. अब क्या? न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन. तो कैसा आएगा? CNO पहले इसको मल्टीप्लाई 2 × 4 8 minus 2 √3i. ओके, प्लस √3i into 4, सेकंड को फर्स्ट से ये होगा 4 √3i. नहीं, प्लस माइनस माइनस √3 3 i into i square is there. F1 में 2 4 8 minus 2 √3i plus 4 √3i plus minus minus √3 3 into i square. Our denominator always of the form a plus b into a minus b. What is the formula for a plus b into a minus b? A square minus b square. So we can say that here a is nothing but 4 into 16. फॉर्मूले का माइनस √3i का स्क्वायर, सबसे पहले √3 का स्क्वायर 3 और i का स्क्वायर i square is there. So now we solve it. 4 √3i में से 2 √3i गया तो कितना बना? प्लस का 2 √3i. तो बेसिक है, 4 √3 में से 2 √3 गया तो प्लस का 2 √3i माइनस 3. What is the value of i square? -1 divided by 16 minus 3, i square is the value -1. So finally we got here 8 plus 2 √3i. This minus minus become plus 3. Now this minus minus become plus 3. 16 plus 3 is there. So finally we got the complex number is something like to be here. कैसा मिलेगा? 8 और 3 11. 11 plus 2 √3i divided by 16 plus 3 nothing but 19 is there. वही सेम कंसेप्ट, 19 ये दोनों की डिवीजन में बांट के दे दो तो पहले 11/19 आएगा, फिर आएगा 2 √3 by 19 into i. तो ये तुम्हारा क्या है? a plus ib के फॉर्म में. इट इज नथिंग बट a plus ib के फॉर्म में, है ना. मतलब a plus ib के फॉर्म में किसलिए बोल रहे हैं अपन? तो एक पार्ट रियल है और एक पार्ट क्या है? इमेजिनरी. तो इसकी वजह से ये कौन सा फॉर्म में है? a plus ib के फॉर्म में, जो कि अपने को लाने का था, एक्सप्रेस करने का था. तो इसमें eb की वैल्यू बोलो तो a कितना आ गया तुम्हारा? 11/19 और b कितना आ गया? 2 √3/19. So it is answer. Very simple questions आते हैं. जो क्वेश्चन नहीं आते सिर्फ वही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बाकी जो सिंपल है तुम कर सकते हैं इसमें. और एक लास्ट क्वेश्चन लेता फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हाउ टू सॉल्व दैट. ठीक है, एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन इसमें ऐसा है. टोटल इसमें 11 से लेकर 11 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. तो उतने करने की जरूरत नहीं पूरी क्लास में. जो डिफरेंट क्वेश्चन है, जो अलग टाइप के क्वेश्चन है उतने ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन तुम करके सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली. ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि 1 plus i square. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक 1 plus i upon 1 minus i and then bracket का स्क्वायर. ओके, 1 plus i upon 1 minus i bracket whole square is there. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? CNO. The important thing is here. 1 minute. Okay. So
the important thing is here, this is the whole square. This whole square denotes that it is the whole square of numerator as well as denominator. ये दोनों का स्क्वायर है, न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है. इसको अगर से सॉल्व करने का है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले स्क्वायर बांट के दे दो. 1 प्लस आई का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर. स्क्वायर बांट के देने के बाद ये आपको फॉर्मूला मिला. कौन सा फॉर्मूला में आएगा? ये a प्लस b का स्क्वायर है. सबको मालूम है एक्सपांशन. We know very well about the expansion. A plus b का स्क्वायर मतलब क्या? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. और a माइनस b का एक्सपांशन क्या? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर is there. By using that concept, we can solve very easily. ये होगा a plus b का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 into I into 1 मतलब 2i प्लस b स्क्वायर means I स्क्वायर. Similarly, in the denominator, a minus b square means 1 square 1 minus 2i plus b square means I square. So finally we got the condition 1 plus 2i, I square की value minus 1, 1 minus 2i, I square की value again minus 1. So this plus 1 minus 1 gets cancelled. Again this 1 minus 1 cancel. 2i is cancelled with 2i. What we got here? We got here. What we got here? ये प्लस का 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल, ये प्लस का 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल. तो कितना है? 2i अपॉन माइनस का 2i. तो ये भी कैंसिल हो गया. कितना मिला? -1. अब ये अगर से -1 है तो अभी बताया मैंने, दिस -1 कैन बी रिटन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको अपन क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में लिखेंगे. -1 कैन बी रिटन एज -1 प्लस 0i. बताया ना मैंने रिमार्क में. -1 मतलब ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. मगर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0 है. तो ये है -1. तो -1 प्लस 0i. तो यहाँ पे बोलो a कितना है? -1 है ना. कंपेयर करने के बाद a कितना मिलेगा? -1 और b कितना है? 0. These are the values. So very simple question. अब टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस बताए मैंने? 12 से लेकर 13 क्वेश्चंस कुछ. यस, 11 क्वेश्चंस आप है. उसमें से अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताया. एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. अगर से आता हुआ तो ठीक है, तो फिर यही सॉल्व करेंगे इसका. लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, इसमें ऐसा है. बस आ जाएंगे तुमको सॉल्व करने. क्वेश्चन ऐसा है कि 3 + 2i अपॉन 2 - 5i multiply with plus 3 minus 2i upon 2 plus 5i is there. So now simple, कोई बात नहीं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका और इसके साथ, इसका और इसके साथ, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. बस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. ये होमवर्क के लिए तो भी चलेगा, है ना. देखो ऐसा एक बार खाली 2 स्टेप बता था, तो उसके बाद तुम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो व्हाट आर 2 स्टेप्स हियर? फर्स्ट मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 3 + 2i का मल्टीप्लिकेशन 2 + 5i के साथ, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 - 2i का मल्टीप्लिकेशन 2 - 5i डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 - 5i and then 2 + 5i is there. तो अब इसको तुम पा देंगे इसे आगे सॉल्व करने. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लो. उसके बाद अब ये जो है, ये कौन सा फॉर्म है तुम्हें समझ में आया? ये हो गया a - b और ये क्या? a + b. तो a - b a + b नथिंग बट a स्क्वायर - b स्क्वायर इज देयर. तो ये डिनोमिनेटर में कितना आएगा? सिर्फ डिनोमिनेटर बता रहा हूं तुमको. यहाँ पे a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, फार्मूले का माइनस, और ये कितना? 5i का स्क्वायर. 5i का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और i का स्क्वायर मतलब i स्क्वायर. तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1. डबल 1 मिनट, some network problem is there. Okay, please wait it.
So it becomes minus become plus. So you got here 4 plus 25 is there. So finding the denominator, you got here 20. Denominator में कितना आएगा तुम्हारे 29 आ जाएगा. Okay. One minute. Some problem is there. Okay. तो ये जो I square की वैल्यू थी, ये I square की वैल्यू कितनी होगी -1. So this minus become plus 25. So 25 plus 4 is equal to 29 is there. Okay. So it is the now multiplication with the numerator. Numerator के साथ तो multiply करके इसका अपन आंसर लिख सकते हैं. ये कंपेयर करके क्या निकालेंगे अपन A और B की वैल्यूज निकालेंगे. Very simple one. Okay. So now we'll proceed to the next question of that one. इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अपन. So how to solve question number 5 here? See and now. Okay, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पर. So for solving question number 5, see and now how to solve that question. The question is asked here in something manner. Show that this is a question asked here. Show that -1 plus √3i cube is a real number. It is a question given to us. We want to show that this -1 plus √3i ka cube, it is a real number. That's the question we want to show here. So how it can be shown? See here now, very simple and very interesting is there. How to show that it is a real number? So first we know expansion of a plus b ka cube. इसका expansion मालूम है. What is the expansion of that one? It is nothing but a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube is there. हाँ उसी फॉर्म में ना. a मतलब -1 और b मतलब √3i का cube. So we can say that here a plus b का cube is nothing but it is a cube plus 3a square b इसका square into b plus 3ab square and then plus b cube is there. We want to show that it is a real number. Real number मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें i नहीं आएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ रियल पार्ट रहेगा. So how to show that? It is very simple one. See and now. For showing that one, you must know the formula a plus b is a cube. What is the formula? A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube is there. Formula is very simple. This is the formula. Now we have to solve it. Very simple one. So here -1 plus √3i cube is equal to, tell me the expansion, a cube means -1 cube, a cube plus 3 into a square मतलब -1 का square into b means what? √3 into i plus 3ab square. 3a means what? -1 into b square. B square means what? √3 into i का square. और लास्ट में प्लस b cube. b cube मतलब √3i का cube. √3i का cube. So let us solve it. So we got here -1 का cube -1 का square plus ये होगा 3 into √3i. Then ये plus ये कितना होगा देखो plus minus ये -3 √3 का स्क्वायर कितना? √3 का स्क्वायर मतलब 3 into i square. तो कितना मिला तुमको 3. ये देखो √3 का स्क्वायर 3 i square is there. ये होगा ऐसा 3i square
√3 का क्यूब, देखो √3 का क्यूब मतलब कितना, √3 का क्यूब मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 3, तो कितना आ गया 3√3 इससे। ओके, √3 का क्यूब कितना 3√3, सो इन प्लेस ऑफ दैट वन, that √3 cube is nothing but 3√3 and I cube is nothing. Now अब डायरेक्ट करेंगे जरा यहाँ पे I square की वैल्यू, yes you know what is the value of I square here, what is the value of I square, 1 minute. Yes, what is the value of I square here, I square की वैल्यू कितनी -1, तो ये माइनस माइनस बिकम प्लस, कितना मिला माइनस माइनस बिकम प्लस, तो कितना मिला 9 है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 3 3 कितना हो गया 9, देन प्लस आई क्यूब की वैल्यू तुमको मालूम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू बहुत बार निकालना पड़े, आई स्क्वायर इनटू आई, आई स्क्वायर इनटू आई मतलब -1 इनटू आई, मतलब कितना आ गई वैल्यू -i से, तो आई क्यूब की वैल्यू -i होने की वजह से ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू -i, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आ गया 3√3, और ये आई क्यूब की वैल्यू कितनी i -i, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया -i, तो ऐसा करने से 3√3i प्लस का और 3√3i माइनस का कैंसल, क्या बचा -1 रियल और 9 एक रियल, 9 में से एक गया तो कितना है 8, और 8 मतलब क्या है, इट इज अ रियल पार्ट, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है क्या, नहीं, और यही अपने को बताने का था, इसका अगर से क्यूब लेंगे तो इसका क्यूब कितना आएगा -1 प्लस √3i का क्यूब इज अ रियल नंबर, आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू we got the value is equal to 8, so we can say that comma which is a real number, which is a real number, जो कि रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट कहीं पे भी नहीं है, इस कारण से इसका ये आंसर है, तो इसका ये आंसर है -1 प्लस √3 ऐसा रियल नंबर का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यू मस्ट नो द एक्सपांशन ऑफ दिस वन, a प्लस b का क्यूब का एक्सपांशन अगर से मालूम है, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube is there. So after solving that example, okay, so it's your question number 5 is there. So now we proceed to the next question, question number 6. It is again question, a simple question asked here. Question number is 6 is something like to be find the value of, question is given to us, find the value of question is given as 3 plus 2 by I into I raised to 6 minus I raised to 7 into 1 plus I raised to 11 is there. So you can solve very easily of this type of question. How to solve that one? Very important one. So for solving this type of question, here the important thing is that, what is the important thing is that you have to take this one. You must know the value of I raised to 6, I raised to 7, I raised to 11. पहले वैल्यू निकालो, फिर इसमें रख के इसको सॉल्व करो। तो कैसे आएंगे, सबसे पहले सी लो, सबसे पहले इसमें ऐसे सॉल्व करेंगे अपन, हाउ टू सॉल्व दैट वन। तो सबसे पहले इसमें i raised to 6 की वैल्यू सबको मालूम है, i स्क्वायर -1, तो i raised to 6 कितना इसमें रखो, i स्क्वायर का पावर 3, 3 दूनी 6, i स्क्वायर की वैल्यू -1 का पावर 3 मतलब कितना -1, ठीक है ना। देखो ये ऐसा आ गया, i स्क्वायर की वैल्यू -1 का पावर 3 मतलब कितना आ गया -1 इज देयर, ये हो गई i raised to 6 की वैल्यू। वैसे तुम i raised to 7 निकालेंगे, तो i raised to 7 मतलब कितना, i raised to 6 into i raised to 1, और रहा तो e1 के करीब लिखेंगे, तो दोनों का बेस सेम 6 और 1 कितना 7,
इसकी वैल्यू ऊपर निकाले अपन ने -1 into I, तो ये तुमको कितना मिला -I is there। और लास्ट इसमें क्या है I raised to anyone, so I raised to anyone is nothing but I raised to 10 into I raised to 1 is there। बस अब ये वैल्यूज निकालो इसमें और पूरी वैल्यूज इसमें रख दो, ये सबका मल्टीप्लिकेशन लेके सॉल्व करो तो तुमको आंसर आ जाएगा। आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं सॉल्व कर दूंगा। इट इज फॉर होमवर्क। सो आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम